संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 75 साल पूरे होने के मौके पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ठीक ही जताया कि आज दुनिया एक ऐसे अंधे मोड़ पर खड़ी है जहां से आगे बढ़ने के लिए असाधारण एकता और विश्व स्तरीय साझा प्रयास की जरूरत है। द्वितीय विश्व युद्ध का विध्वंसक रूप देखने के बाद शांति के जिस सपने को साकार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था वह इस रूप में कमोबेश सफल कहा जा सकता है। इन 75 वर्षों में दुनिया ने युद्ध चाहे जितने और जैसे देखे हों, तीसरा विश्व युद्ध नहीं देखा। लेकिन जैसी चुनौतियां अभी हमारे सामने हैं उन्हें देखते हुए यह चिंता लाजमी है कि मनुष्य समाज कोरोना जैसी भीषण महामारी और उससे पैदा हो रही आर्थिक समस्याओं से जल्दी पार पा जाएगा या इनसे मुंह चुराने की कोशिश में कुछ और भी ज़्यादा भयानक समस्याएं अपने सामने खड़ी कर लेगा। गुटेरेस ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये ऐसी चुनौतियां नहीं हैं जिनसे हर देश अलग अलग निपटने की योजना बना सके। इसके उलट दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन अगर ग्लोब को दो हिस्सों में बांटकर उनमें अपने अपने व्यापारिक और वित्तीय कानून चलाने में जुट जाएं, अलग अलग तकनीकी दायरे बना लें, तो दुनिया को 1929 के ग्रेट डिप्रेशन को भी पीछे छोड़ देने में देर नहीं लगेगी। साहब कहा कि मामला खुद संयुक्त राष्ट्र के अस्तित्व और उसकी प्रासंगिकता से भी जुड़ा है। ऐसे में यूएन चीफ ने मौके की नजाकत और अपनी जिम्मेदारी के अनुरूप सभी सदस्य राष्ट्रों से यह आह्वान किया कि अगले 100 दिनों के लिए वे सारे आपसी विवाद और टकरावों को ठंडे बस्ते में डालकर कोरोना वायरस और उनसे उपजी दूसरी समस्याओं से निपटने में जुट जाएं। छोटे बड़े अमीर गरीब जैसे भेदों का कोई मतलब नहीं है। जीत तभी होगी जब सभी जीतेंगे। सवाल यह है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के इस अति महत्वपूर्ण प्रस्ताव को दुनिया के नेता कितनी गंभीरता से लेते हैं। दुर्भाग्यवश इसका जवाब संयुक्त राष्ट्र महासभा की इसी बैठक में ही मिल गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस आह्वान के सर्वथा विपरीत तेवर अपनाते हुए कोरोना महामारी का पूरा दोष चीन पर मढ़ दिया और कहा कि सबसे पहले उसकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। दरअसल शीत युद्ध के बाद के लगभग 2 दशकों में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का स्वाद चख लेने के बाद अमेरिका के लिए इस संभावना को स्वीकार करना आसान नहीं है कि उसकी वह हैसियत उससे छिन भी सकती है। चीन के वैश्विक नज़रिए में कई समस्याएं हैं, लेकिन न केवल आर्थिक मोर्चे पर बल्कि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भी वह अमेरिका के सामने लगातार चुनौती खड़ी कर रहा है। ऐसे में यह उम्मीद भी तर्कसंगत नहीं लगती कि दोनों का टकराव अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के साथ ही हल हो जाएगा। जाहिर है एंटोनियो गुटेरेस समेत उन सभी लोगों और संस्थाओं को जो दुनिया को कोरोना की यातना से जल्द मुक्त होते देखना चाहते हैं, अपनी आवाज़ में बहुत ज़्यादा असर पैदा करना होगा।